फ्रेंड्स, आरआरबी टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ के 14,298 हो गई है। इसमें जोन चेंज करने का भी मौका मिलेगा, प्रेफरेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेंज हो सकता है, और वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में कौन सा बेहतर होगा यह भी बताया जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम की वेबसाइट पर। उस पर आप लोग देख सकते हैं, नोटिस डाउनलोड हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN02/2024 रिक्रूटमेंट्स ऑफ टेक्नीशियंस कोरिगेंडम एंड एडेंडम नंबर 1। फ्रेंड्स, यह क्या है? एनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की वैकेंसीज के जो नोटिफाइड पोस्ट हैं उसमें इन्हेंसमेंट मतलब इंक्रीज हुआ है, वैकेंसी बढ़ी है। फ्रेंड्स, पहले क्या है, टोटल 9,144 वैकेंसीज थी, टोटल 18 कैटेगरी की वैकेंसीज थी। ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज रिव्यू किया गया, और यह वैकेंसी क्या है, प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप की भी शामिल की गई इसमें। तो टोटल 22 कैटेगरीज हो गई। फ्रेंड्स, कैटेगरीज के विषय में हम बता दें कि कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, टेक्नीशियन भी कई कैटेगरी के होते हैं। कोई टेक्नीशियन होता है डीजल का, कोई टेक्नीशियन होता है वर्कशॉप का, कोई टेक्नीशियन होता है प्रोडक्शन यूनिट का। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि टोटल 14,298 पोस्ट बढ़ा के किए गए हैं, जो कि पहले 9,144 पोस्ट थे। लगभग अगर आप लोग यहाँ देखें तो 5,000 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट्स इस नोटिस में यह है, कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव रिवाइज्ड वैकेंसी एनेक्जर ए में मिलेगी आप लोगों को CN02/2024 के, जो कि अभी इसी में इनक्लोज्ड है। रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल आएगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पोस्ट पैरामीटर्स दैट इज क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWBD फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज ऑफ वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट 19 to 40 आर इनक्लोज्ड हियर विथ एनेक्जर A1 में है। फिर फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट्स क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। मतलब सीधा सा यह है कि जो नया पोस्ट इसमें वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का डाला गया है, उसमें क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड और PWBD जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर 02/2024, जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जबकि RRB ALP में क्या था कि उन्हीं कैंडिडेट्स को मौका मिला था इंक्रीमेंट होने के बाद भी, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए थे। इसमें ऐसा नहीं है। लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल लाइव शॉर्टली फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 दिन की अवधि के लिए यह क्या है कि फिर से आपको 15 दिन की पीरियड के लिए वैकेंसी के फिर से लिंक ओपन किए जाएंगे, और सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट है इसमें, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर RRB। जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म फिल कर लिए हैं, अगर वो चाहें तो अपने RRB को चेंज कर सकते हैं। RRB भोपाल से RRB अहमदाबाद, या फिर जहां आपको उचित लगे आप वहां कर सकते हैं। जोनल रेलवेज वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। और मैं तो मुझसे अगर आप लोग बात करेंगे तो मेरे अंडर बहुत सारे टेक्नीशियन काम करते हैं, तो मैं एडवाइज करूँगा कि आप वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि यह ज़्यादा बेहतर होता है बाकी के कंपैरिजन में। वर्कशॉप में इंसेंटिव भी मिलते हैं टेक्नीशियन को भी। तो यह 15 दिन के लिए लिंक ओपन होगा, उसी में आपको यह सब भी करना है। छठवां पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स कि इसमें क्या है कि अदर टर्म और कंडीशन क्या है, सेम रहेगी जो पहले नोटिफिकेशन इशू हुआ है। और लास्ट में हमेशा की तरह फ्रॉड से आप लोग बचे रहें। कोई भी एग्ज़ाम क्या है फुल्ली कंप्यूटराइज, और सिलेक्शन आपके मेरिट के आधार पे है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें एनेक्जर A1, एडेंडम टू एनेक्जर A1, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल के संबंध में है। तो अब मेडिकल क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्डाइज का है, वो C1 है। फिर अब इसमें देखिए, आप जो पोस्ट 19 से 40 तक के लिए चेंज हुआ है,
तो 19 क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, कारपेंटर मैकेनिकल का है, डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का है, फिर इलेक्ट्रिकल है। ये सारे पोस्ट हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT एंड SCVT। इसमें क्या है कि ITI मोस्ट है आपके इलेक्ट्रीशियन और या फिर मैकेनिक या फिर वायरमैन, आप लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और ऐसा तो कोई नहीं है इसमें कि जिसमें ITI नहीं है। फिर फ्रेंड्स यहाँ तक 40 तक का है। वेल्डर भी है, ट्रिमर भी है, पेंटर भी है, मिलराइट भी है, क्रेन भी है। पहले फ्रेंड्स क्या है, क्रेन वगैरह की जो होता है मतलब मिलराइट का जो वैकेंसी था ऐसा नहीं था, लेकिन अभी दिया है इस बार मॉडिफाई करके, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी इन्होंने चेंज किया है। फिर अगर हम बातचीत करें एनेक्जर B1 जो है, तो एनेक्जर B1 में जो पोस्ट कहाँ पे कितनी बड़ी है, वो पोस्ट की है RRB वाइज। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो ये अहमदाबाद है। फिर यहाँ पे कितनी ग्रेड है आप लोग इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तो आप लोग अपना क्या है कि जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। या देखिए RRB अजमेर का है, फिर अजमेर का टोटल 163 404। फिर इधर RRB बेंगलोर का है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन लाइन लिखा है। ओपन लाइन का मतलब यह है कि आप जो भी ओपन लाइन की वैकेंसी होती है उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड काम होता है। ऑपरेशन का सेंस जो ट्रेन रन करती है ट्रैक पे उससे। अब जैसे कोई CNW में टेक्नीशियन बनता है तो CNW का टेक्नीशियन क्या है कि उसको ट्रैक पे ही काम करना पड़ता है, कोचिंग डिपो में ही काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ओपन लाइन। यह क्या है, सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह वैकेंसी आप लोग इधर देख सकते हैं। और डीजल मैकेनिकल क्या है कि ये डीजल शेड में काम करते हैं। TRS क्या है, इलेक्ट्रिक लोको शेड या AC शेड इसी को बोलते हैं हम लोग, तो AC शेड में काम करते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग हमारे चैनल @aspirants News 11 को क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा। सारे डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के